नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है खेमेंद्र और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द एग्जामिनेशन विच इज़ व्हाट आरआरबी जेई। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी जेई एग्जामिनेशन के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ पर आप लोगों के सामने आए हैं। कैसा एग्जाम होता है, क्या पेपर पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, एंड ये सारी चीज़ें, कितनी सीट्स हैं, ये सभी चीज़ें इस पर्टिकुलर एक ही वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द आरआरबी जेई एग्जामिनेशन और कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को। तो बात करते हैं बेटा आरआरबी जेई एग्जामिनेशंस की। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये एग्जाम को निकालता है और इस एग्जाम में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पे आनी निर्धारित है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं एनुअल कैलेंडर आरआरबी का, जी हाँ दोस्तों, आरआरबी का एनुअल कैलेंडर की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के बारे में दिया गया है और यहाँ पे पीरियड दिया गया है कि कब ये पोस्ट निकलने वाली है। सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियन, और अगर यहाँ पे आप खास तौर पे देखें तो यहाँ पर आ जाता है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर जैसे जुलाई से सितंबर लिखा है और ये बीच में है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगस्त के महीने में हमको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगस्त के महीने में हम लोग देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि कब एक्सपेक्टेड है आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन। अब दूसरा सवाल क्या आ गया कि यार कितनी वैकेंसी तक आ सकती है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है रिगार्डिंग इस डिपार्टमेंट की, और यहाँ पे टोटल जेई की वैकेंसी इन्होंने बताई है जूनियर इंजीनियर। यहाँ पर ये जो जेई है ना, इट कंबाइंस व्हाट सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड ईसी एंड मैकेनिकल, एंड इसमें भी जो सबसे अधिक सीटें होती है वो ईसी और इलेक्ट्रिकल की होती है, मैकेनिकल की उससे कम होती है, सिविल की उससे कम होती है। तो ये यहाँ पर सिनेरियो रहता है। सिग्नल वगैरह की काफ़ी सारी पोस्ट होती है, डबल ईसी की अधिक पोस्ट होती है, मैकेनिकल की उससे कम होती है, सिविल की उससे कम पोस्ट होती है। जूनियर इंजीनियर आईटी तो यहाँ पे 7346 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, और अगर हम सभी पोस्ट को कैलकुलेट करें तो करीब करीब 8000 तक का हमारा आंकड़ा पहुंच जाता है। तो अगर मैं मोटा मोटी मानूं तो यहाँ पे 7300 के आसपास वैकेंसीज है, जिसमें आई थिंक 50% ऑफ द वैकेंसी इलेक्ट्रिकल और ईसी की होने वाली है। चलिए बात करते हैं, तो होगी वैकेंसी की बात। अब बात पहले सबसे पहले हमने बात करी कि कब आएगा एग्जाम, अब हमने बात करी कि कितनी वैकेंसी है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो हाँ दोस्तों, जैसे कई सारे इस चैनल में बच्चे होंगे जो बीटेक स्टूडेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो डिप्लोमा होल्डर्स होंगे। तो अगर आप लोगों ने या तो डिप्लोमा या फिर डिग्री करी गई है तो बीटेक स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और डिप्लोमा अगर आपने किया गया है या तो इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब भी आप एलिजिबल यहाँ पर होने वाले हैं। सिमिलरली अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग यहाँ पे चीज़ें यहाँ बता रखी है, तो हमने यहाँ पे फोकस जेई को ही कर रहे हैं, तो वही हमने यहाँ पे बताया है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 33 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ये यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। आगे बात करते हैं बेटा कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आऊंगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा बेटा सीबीटी 1। सीबीटी 1 एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। एंड सीबीटी 1 जो है ये सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको सीबीटी 2 की एंट्री के लिए है। सीबीटी 2 की एंट्री के लिए है। अगर आपकी जो फाइनल लिस्ट निकलेगी उसमें आपकी जो रैंक बनेगी वो सीबीटी 2 के अनुसार ही बनेगी, उसमें सीबीटी 1 के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जान लीजिएगा। आगे बात करें फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया, और फिर उसके बाद मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम मैंने अलग से स्पेसिफाई इसलिए किया है क्योंकि रेलवे की के जितने भी बोर्ड होते हैं उनमें मेडिकल काफ़ी अच्छे से लिया जाता है। कलर ब्लाइंड का टेस्ट लिया जाता है, आई का भी ध्यान रखा जाता है कि आपकी आई कितनी है। तो अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो और मुझसे पूछना चाहते हैं, कई सारे स्टूडेंट को था भी डाउट ऐसा, तो हमारे एग्जाम दोस्त के टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, मुझे टैग करके मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण वहां पर कर दूंगा। आगे बात करते हैं अब सीबीटी 1 की। तो मैंने कौन कौन सी बात करी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जाम। सेकंड बात करते हैं सीबीटी 1 एग्जामिनेशन की। अगर आप सीबीटी 1 एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो फिर उस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100।
उस 100 में से आपके 30 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के, 25 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन है। टोटल हो गया 100। और ये 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलेगा समय 90 मिनट का समय मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला था, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। बस आपको इसको सेकंड CBT 2 की एंट्री के लिए इसको देना होगा। बात करते हैं CBT 2 के पैटर्न की। CBT 2 के पैटर्न में अच्छा जितने मार्क्स का है उतने ही नंबर है, ठीक है ना। जितने जितने क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। CBT 2 की अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 मार्क्स का, बेसिक कंप्यूटर्स आपका पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, बेसिक एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल आपका 10 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे है बिल्कुल गेम चेंजर। कौन है गेम चेंजर यहाँ पे? आपका टेक्निकल। अगर आप इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल। तो ये गेम चेंजर क्यों है भैया? ये गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि ये 100 मार्क्स का है। टोटल आपका CBT 2 का वेटेज हो गया 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस, और आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट्स का। तो आई थिंक 1 से कम मिनट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करना होगा। और टेक्निकल यहाँ पे काफी अच्छी मात्रा में पूछा गया है, जो कि 100 मार्क्स का यहाँ पर रहता है। अगर मैं बात करूं CBT 1 के सिलेबस की, तो मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो देखो पहले मैं CBT 1 के बारे में बात कर रहा हूं, CBT 2 के बारे में बाद में बात करूंगा। CBT 1 के सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल साइंस, उसके सभी के सभी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्योंकि मैं लिख सकता था इसलिए मैंने लिख दिया। टेक्निकल का मैं नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है, इसलिए मैं नहीं लिख के लेकर आया हूँ। तो बॉड मास हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सभी आपके सिलेबस के टॉपिक है। इसको आप अच्छा एक और बात, ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, मैंने ऐप पे अपलोड करा दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके ऐप अपलोड कर लेना। वहां पर मैंने सिलेबस की और वेबसाइट पे भी अपलोड करा दिया है। सिलेबस आपको कंप्लीट सिलेबस वहां पर आपको मिल जाएगा, चाहे CBT 1 का हो या फिर CBT 2 का हो। बात करते हैं आगे CBT 2 के लिए जनरल अवेयरनेस के कुछ ये टॉपिक्स है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी। तो वैसे तो ज़्यादा इन डेप्थ नहीं आता, लेकिन फिर क्योंकि ज़्यादा नंबर का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा ही। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो MS ऑफिस, स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनेट, ईमेल, नेटवर्किंग, कंप्यूटर वायरस, ये सभी यहाँ पे टॉपिक्स दिख जाते हैं हमको। नेक्स्ट बात करें CBT 2 एग्जामिनेशन में ही बेसिक एनवायरनमेंट और फिजिक्स आपकी 12th की पूछी जाएगी। बेसिक एनवायरनमेंट में आपका बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट आ गया, टाइप ऑफ पॉल्यूशन आ गया, वेस्ट मैनेजमेंट आ गया, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी टॉपिक्स आपके आ चुके हैं। तो बेटा दिस इज द एंटायर सिलेबस फॉर CBT 1 एंड CBT 2 का नॉन टेक पोर्शन। तो CBT 2 का टेक्निकल पोर्शन हर एक ब्रांचेस के लिए अलग अलग होगा, ये बात आप जानते हैं। हर एक ब्रांचेस के लिए CBT 2 का टेक्निकल पोर्शन अलग अलग होने वाला है। तो उसको यार यहाँ पे लेके आना एक PPT की फॉर्म में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसकी एक PDF बनाई है और उस PDF को मैंने अपलोड कर दिया हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देखना, इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस देखना, मैकेनिकल, सिविल, मैंने सभी का सिलेबस वहां पर अपलोड कर दिया है। उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसी सिलेबस में से आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा और कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन वहां से हो सकती है। तो अब ये बात हो गई कि सर एग्जाम कब आएगा, एग्जाम में कितनी वैकेंसी होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल चुकी है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि एक गवर्नमेंट नौकरी एक बच्चे का जीवन नहीं बदलती, एक परिवार का जीवन बदलती है। और उस परिवार का जीवन बदलने के लिए बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत जब ही कर सकता है जब उसको डेडिकेशन हो, जब उसको मोटिवेशन हो। तो मोटिवेशन देने के लिए एक और चीज आप लोगों को बताता हूं इसी RRB JEE एग्जामिनेशन के संदर्भ में, कि भैया सैलरी कितनी होगी। क्योंकि देखो सबसे बड़ा रुपया होता है, क्योंकि आपको मोटिवेशन पैसे का सोच के ही मिल पाएगा। तो देखो होता क्या है, लेवल 6 ग्रेड पे के हिसाब से अभी 7th पे कमीशन चल रहा है। तो लेवल 6 ग्रेड पे के हिसाब से आपका बेसिक अमाउंट होता है 35,400। 35,400 के ऊपर आप लोगों को करीब करीब 50% आपको 35,400 का ही 50% आपको डियरेंस अलाउंस मिल जाता है, जिसे बोलते हैं महंगाई भत्ता। हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है अलग अलग सिटी के रिगार्डिंग। जैसे मान लीजिए आप मुंबई दिल्ली में रह रहे हैं तो वहां पे 27%, इसी का 27%, 35,400 का 27% मिल जाता है। मान लीजिए आप लखनऊ या किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं जो बाई कैटेगरी के अंदर आता है, तो जयपुर हो गया, जैसे लखनऊ हो गया, तो
तो ये सिटीज में हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 18% और जो बाकी सारी सिटीज में 9% मिलता है। आई थिंक इसमें भी थोड़ा चेंजेस आने वाले हैं, 10, 20 और 30 होने वाला है, मुझे अभी श्योरिटी नहीं है उसके बारे में। उसके बाद सिटी कंपनसेशन अलाउंस, रेलवे ड्यूटी पास, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन अलाउंस एंड स्पेशल अलाउंस, ये सभी अलाउंस आपको मिल जाते हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इसको एज अ मोटिवेशन ले सकते हैं कि हाँ मेरी लाइफ काफी बेहतर हो जाएगी आफ्टर गेटिंग दिस जॉब, आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। तो इज इट अ राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर आरआरबी जेईई? दिस इज द वेरी बिग क्वेश्चन, और इस बिग क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा आपको अब मेरे अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या सही समय है आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन करने का। अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स, या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आके आप लोग मेरे को टैग करके वहां पर मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके के कुछ खास वीडियो में अगली बार, और मुझे पूरी उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको फायदेमंद लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।